नमस्कार, आप देख रहे हैं दी जेड प्लस और मैं हूं आपके साथ शिवानी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान अभी तक जारी है। बीते दिन जिस तरीके से राजद के द्वारा वीआईपी को सीट नहीं दिए जाने की बात से नाराज होकर लाइव कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी ये बोलकर वहां से चले गए कि उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है, जिसके बाद आज उन्होंने एक फिर प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें उन्होंने ये कहा कि जब तेजस्वी यादव अपने भाई के नहीं हो सके तो वो मेरे क्या होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर के उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद तेजस्वी यादव को मनाया था और उप मुख्यमंत्री की बात सामने उठ करके आई थी कि वो उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, जिस पर तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें ये भी कहा गया और इस बात पे उन्होंने समर्थन भी दिया। लेकिन उसके बाद जब उन्हें सीट नहीं दी गई तो इसके वजह से वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और प्रेस वार्ता में उन्होंने आज राजद को लेकर के और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जमकर कई बातें कहीं, जमकर उन्हें सुनाया भी। और उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे। तो वहीं उन्होंने एक तरफ ये भी कहा कि अगर तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ती है, राजद अगर चुनाव लड़ती है तो वो वापस महागठबंधन में जा सकते हैं। जरा सुनिए क्या कहना है मुकेश सहनी का। आपको पता होगा कि ब्लैकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मंगा उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं बोल सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने तब भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है, उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा तो उन्होंने बैकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, नल्ला का बेटा वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत नल्ला है। कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रखते 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारी बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट पे लड़े थे। जब ये सारी बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चीटिंग करना है और 1 to 1 बात करना है। तो वहां पे 1 to 1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी किसी को झुठला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया। आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेकर वो समझ रहा था कि लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे। मतलब क्लियर था कि आप हमें सीट लेना चाहते। जब 2 दिन पहले जो गठबंधन में साथी आए, माले या सीपीआई सीपीएम, उनको आप नंबर दे देते हैं। जब कांग्रेस, आपने देखा कि कांग्रेस से लास्ट मोमेंट पे 70 सीट उनसे बात वादा करने के बाद 58 सीट की बात करने लगा। जब ऐसे नेशनल पार्टी के साथ चीटिंग करने के लिए वो मन बना सकता है, तो हमारे जैसे छोटे पार्टी पिछड़ा के भट्टा के साथ क्यों नहीं बना सकता है। तेजस्वी प्रसाद माफी मांग ले, मैं उनके साथ जिंदगी में कभी राजनीति नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अगर बदलता है, तेज प्रताप जी के अगर हाथ में अगर नेतृत्व जाता है, तो मैं भविष्य में सोचूंगा कि उनके साथ राजनीति करने का। तो सुना आपने कि किस तरीके से मुकेश सहनी ने दोनों भाइयों को लेकर के क्या कुछ कहा। उनका क्लियर यही कहना है कि अगर तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ये चुनाव लड़ती है तो वापस महागठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा तो महागठबंधन का रुख बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब देखना यह है कि अन्य चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। इस बीच वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कदम उठाते हैं, क्या वो भी हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के जैसे एनडीए का रुख करते हैं या फिर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DZ+। नमस्कार।